राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का एडमिट कार्ड आ चुका है। अब आप अपना एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ये एडमिट कार्ड आपके परीक्षा मार्च मई 2025 के लिए रहेगा। ठीक है। तो नमस्ते विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। अगर आपने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा का फॉर्म भरा है तो आपके लिए बड़ी अपडेट है कि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की वेबसाइट पर और आपके जो SSO ID है उसके ऊपर जो है आप अपना एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो किस तरह से आप घर बैठे अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, किन जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, परीक्षा केंद्र और समय कैसे चेक करें, कुछ जरूरी निर्देश जो आपको परीक्षा में फॉलो करने हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो परमिशन लेटर जो है वो आप अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप है तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आकर आपको सर्च करना है। तो गूगल के सर्च बार में आकर आपको टाइप करना है RSOS एडमिट कार्ड 2025। देखो सर्चिंग में भी आ रहा है, तो ये देखो सर्च हो रहा है ना। तो इस पर आप क्लिक करोगे। अगर नहीं सर्च होता तो आप पूरा लिखिएगा RSOS एडमिट कार्ड 2025। तो इस तरह से आपको लिखना है और आपको फिर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ नज़र आएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये दे रखी है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही थोड़ा समय लेगा और राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए है तो वो आपको नज़र आएगी। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर 2024-25। तो ये जो प्रवेश पत्र है वो आपको किसी संदर्भ केंद्र से प्रमाणित नहीं करवाना है। आप डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, निकलवाइएगा और फिर आप उसको लेकर एग्जाम देने जा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी कि आपको आपका नामांकन पत्र, इनरोलमेंट नंबर चाहिएगा, आपको जन्म तिथि चाहिएगी और आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। तो हम एक स्टूडेंट्स का जो है डेट ऑफ बर्थ है, इनरोलमेंट नंबर है डाल के देखेंगे या कैप्चा फिल करेंगे। तो इनरोलमेंट नंबर मैं एक स्टूडेंट का डाल रही हूँ। देखिए ये मैंने इनरोलमेंट नंबर डाला है। ठीक है, जो एक स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप देखोगे कि इसके लिए आपको यहाँ पर जो है मंथ सेलेक्ट करना है, आपको सन सेलेक्ट करना है और आपको डेट को भी आपको चुनना पड़ेगा। तो ये देखिए आपको क्या करना है कि पहले आप सन पे जाइएगा और आपको आपका जो है डेट ऑफ बर्थ की सन क्या है तो देखना है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका सन होगा। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और उसके बाद आपको मंथ पर जाना है और आपको मंथ सेलेक्ट करना है। तो हम ये जो भी स्टूडेंट्स का मंथ रहेगा वो हम देखेंगे। फिर आपको आपका डेट को सेलेक्ट करना है। तो ये डेट सेलेक्ट किया और इसके बाद में नीचे है आपको ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमने ये सब कुछ डाल दिया है। इसके बाद हम कैप्चा फिल करेंगे। तो जो कैप्चा यहाँ पर दे रखा है उसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर 8+4 दे रखा है, तो 8+4 का क्या आंसर होगा तो हम यहाँ पर डालेंगे। ये हमने डाला। ठीक है, तो इस तरह से कैप्चा आएगा। तो आपका जो भी कैप्चा यहाँ आता है, प्लस करवाता है, गुना करवाता है, ये या ना माइनस करवाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर आप कहाँ जाओगे, ये जो सर्च वाला ऑप्शन दे रखा है उस पर आके आपको क्लिक करना है। सर्च पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते थोड़ा सा समय लेगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स का परमिशन लेटर है वो आपके डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको ओपन करना है। तो ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। तो ये हॉल टिकट है मार्च मई 2025 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो लिखा हुआ भी है मार्च मई 2025 सेकेंडरी एग्ज़ाम हॉल टिकट। तो ये आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं, जो भी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट हो यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर डेट दे रखी है कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कौन सी डेट को है और यहाँ पर समय दे रखा है। तो आपको यहाँ से अपना सब्जेक्ट कोड देखना है। ठीक है, और साथ में ही आपको डेट देखने की वो सब्जेक्ट कौन सी डेट को होने वाला है, कितने बजे आपको एग्जाम सेंटर पर जाना है। तो एग्जाम सेंटर पर जो आपका टाइम दे रखा है उससे आपके 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। साथ में अगर आपके कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे ये थ्योरी टी यानी थ्योरी TP यानी कि ये जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है ये प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। तो इस स्टूडेंट्स का थ्योरी का पेपर भी लगेगा, साथ में इसका प्रैक्टिकल भी लगेगा। तो यहाँ पर आपको परमिशन लेटर में अगर थ्योरी और
प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो उसके सामने टी और पी दोनों लिखा हुआ रहेगा, और ओनली टी लिखा हुआ तो इसका मतलब आपको इनकी थ्योरी का पेपर ही देना है, जो कि आपको पहले से पता होगा। तो ये देखिए, तो अब इनका प्रैक्टिकल भी है इस विद्यार्थी का। तो यहाँ पर डेट भी दे रखी है कि 21/4/2025 से लेकर 16/5/2025 तक इसका मैथमेटिक का प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल जो भी है वो आपका संदर्भ केंद्र, जो भी आपका परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र के ऊपर ही लिया जाएगा, यानी जहाँ इनका एग्जाम सेंटर है वहीं पर ही आपका प्रैक्टिकल होगा। मान लो ये एग्जाम सेंटर का यहाँ पर आया है तो यहीं इनका प्रैक्टिकल भी होगा। तो किस तरह से आपको एग्जाम देना है, तो देखिए लिखा हुआ भी है, पूरे निर्देश विद्यार्थी के लिए लिखे हुए कि जो भी परीक्षार्थी है उनको इन निर्देशों का पालन करना है। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि सैद्धांतिक परीक्षा के समय का परीक्षार्थी स्वयं ध्यान रखें कि सैद्धांतिक परीक्षा यानी आपका थ्योरी का पेपर कब कब है, उसका आपको स्वयं को ध्यान रखना है। प्रायोगिक परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित होगी, तो जहां पर आपका थ्योरी का पेपर होगा वहीं पर आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगी। इस हेतु परीक्षा केंद्र पर संपर्क कर परीक्षा समय की जानकारी प्राप्त करें। तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कौन सी डेट को कब वो लेने वाले हैं, तो इसके लिए आपको उसी परीक्षा केंद्र पर जानकारी प्राप्त करनी है। जब आप पेपर देने जाओ तो वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम पहले ही है तो पहले ही आप जाकर उसकी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र तथा फोटो युक्त आईडी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो आप जैसे एग्जाम देने जाओगे जिस दिन, उस दिन आपको अपना प्रवेश पत्र यानी ये जो परमिशन लेटर है जो आप डाउनलोड कर रहे हो उसको आपको साथ लेके जाना है। साथ में आपको कोई भी फोटो युक्त आईडी, जैसे कि आपको आधार कार्ड है, आपका लाइसेंस है जिसमें आपकी फ़ोटो लगे हुए हो, वो आपको लेकर जानी है। परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं विषय कोड का पूरा ध्यान रखें कि कौन सा परीक्षा कौन से दिन को है, कौन सा पेपर किस दिन को है, किस डेट को है, वो आपको ध्यान रखना है। उसका विषय कोड आपको ध्यान रखना है। देखिए, और अगला निर्देश है कि जो दृष्टिहीन, मानसिक विमंदित, लिखने में असक्षम परीक्षार्थी श्रुत लेख की सुविधा के लिए चिकित्सकों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के साथ परीक्षा में 7 दिन पूर्व केंद्राधीक्षक से संपर्क करें। अब ये बता रहे हैं कि कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं जो दृष्टिहीन होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता, ठीक है, और वो मानसिक विमंदित होते हैं या लिखने में असक्षम होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी अपने साथ में शुद्ध लेखन की सुविधा के लिए यानी अपने साथ कोई वो अलग से कैंडिडेट लेके जाते हैं जो कि उनका एग्जाम आंसर शीट के अंदर उनका आंसर लिखते हैं, वो बोलते हैं, वो लिखते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो है परीक्षा केंद्र है वहाँ के केंद्र अधीक्षक से 7 दिन पहले ही मिले कि वो किसको साथ लेके जाना है, उसकी पूरी आईडी वगैरह लेके जाए, उसको साथ लेके जाए, और साथ में ही वो जिस भी रूप से अक्षम है उसका चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र भी उनको वहाँ पर प्रदान करना होता है। तभी उनको परमिशन मिलती है कि आप किसी व्यक्ति को साथ लेके आइए और वो आपका आंसर आपकी आंसर शीट में लिखेगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इस तरह से अक्षम है कि वो दृष्टिहीन है, मानसिक या विमंदित और दिखने में किसी भी रूप से अक्षम है, ठीक है। जो नॉर्मल विद्यार्थी है उनके लिए नहीं है। परीक्षा भवन में RSOS द्वारा नियुक्त केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक उड़न दस्तों के सदस्य आदि की परीक्षार्थी की तलाशी तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो देखो, आपत्तिजनक सामग्री आप टीपने के लिए या कुछ भी सामग्री आप लेके जाते हो तो इस दौरान आपकी कक्षा के अंदर वैसे भी सभी की चेकिंग होती है। जब आप एग्जाम देते हो तो वहाँ पर केंद्र अधीक्षक होते हैं, वीक्षक होते हैं, कुछ पर्यवेक्षक होते हैं, कुछ उड़न दस्ते यानी कि कुछ चेकिंग करने वाले आते हैं, ठीक है। तो वो आपकी वहाँ पर चेकिंग कर सकते हैं, तो उसमें आपको आपत्ति नहीं जतानी है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति मनाही अन्य उत्पाद दुराचारी की श्रेणी में माना जाएगा। अगर आप मना करते हो कि हम तो चेकिंग नहीं करवा रहे, या फिर आप कुछ है ना जो है मनाही करते हो, या फिर आप आपत्तिजनक आप वहाँ पर विरोध करते हो उस चीज़ का, तो ये वहाँ पर दुराचारी के रूप में माना जाएगा। प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर एवं हस्ताक्षर पत्र में उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखना अनिवार्य है। तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहाँ पर आपको परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना है, वहाँ पर आपको अपना डेट लिखना है, उत्तर पुस्तिका क्रमांक भी वहाँ पर लिखना है, और साथ में उत्तर पुस्तिका रहेगी उसके अंदर भी आपको अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा, सब्जेक्ट डालना है, डेट डालनी है, कौन सी डेट को कौन सा सब्जेक्ट का पेपर वो डेट भी डालनी है आपको, और साथ में सब्जेक्ट कोड भी आपको डालना होगा, आपका सिग्नेचर होगा। तो सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। समझ में नहीं आए तो वहाँ पर जो भी आपके परीक्षा कक्ष के अंदर जो भी वीक्षक हो गए, पर्यवेक्षक हो गए, उनसे आप जानकारी ले सकते हो। प्रश्न पत्र पर निर्धारित ये तो हो ही गया, ठीक है। प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका के अंत में समाप्त लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछा लाइन से काटें। तो देखो ये कह रहा है कि जब आप एग्जाम दोगे तो आपकी आंसर शीट होगी, उसके अंदर आपने मान लो आपका पेपर कर रहे हो, आपने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, तो उसके बाद में जो लाइनें बच जाती है, जो पन्ने बच जाते हैं, तो जहाँ से आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर आपको क्या लिखना है, वहाँ पर आप समाप्त लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? समाप्त लिखा, और समाप्त लिखने के बाद जो भी बची हुई लाइनें हैं, जो पन्ने, उसको आपको तिरछी लाइन से काट देना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है।
तो समय रहते ही आप अपना जो परमिशन लेटर है उसका प्रिंट निकाल लीजिए। डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है आपको, प्रिंट आपके साथ रखना है। और जो भी आपके जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपको प्रवेश पत्र लेके जाना है, यानी एडमिट कार्ड लेके जाना है। साथ में ही आपको अपना फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना है। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और आपको आपका जो भी एग्ज़ाम जिस दिन को है उस दिन का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी समय सारणी बनाकर आपको तैयारी करनी है। और आपको प्रैक्टिकल फाइल है वो भी समय पे पूरा कर लेना है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह की नोटिफिकेशन इस चैनल पर मिलती रहती है, ताकि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है, नई अपडेट है, वो आपको मिलती रहे। साथ में नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी आप ऑन कर लीजिए। और अब आने वाले टाइम के अंदर हम एग्ज़ाम से पहले पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आने वाले हैं। तो वहाँ से आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी आप अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिएगा। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।